कर्नाटक में कांग्रेस में चल रहे सत्ता संघर्ष की अटकलों के बीच एक और नई तस्वीर सामने आई, जिसके बाद सारे कयास ही बदल गए। दरअसल उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मंगलवार सुबह अपने आवास पर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। वे पहुंचे नाश्ते के लिए और इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई। इस बैठक में दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तनाव कम करने और पार्टी के भीतर एकता प्रदर्शित करने के एक और प्रयास के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब ये विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी बनता जा रहा है कि आखिर ये मसला हल कैसे हो रहा है, क्योंकि सबको यही उम्मीद थी कि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच मची खींचतान पार्टी को तो नुकसान पहुंचाएगी ही, साथ ही सरकार को भी अस्थिर करेगी। लेकिन ये बैठक शनिवार सुबह सिद्धरमैया के कावेरी आवास पर हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद हो रही है और उस मुलाकात को शिव कुमार ने कर्नाटक की प्राथमिकताओं को और आगे के रास्ते पर ले जाने वाला बताया और इससे प्रोडक्टिव चर्चा उन्होंने बताया था। लेकिन इसे पार्टी के भीतर आंतरिक सत्ता संघर्ष से उत्पन्न तनाव को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा गया। अब इस मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं और सीएम एक टीम के रूप में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मैंने कर्नाटक के लिए किए गए हमारे वादों को पूरा करने के हमारे सामूहिक प्रयासों पर चर्चा करने और उन्हें मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। अब ये उनका जो पहले पोस्ट आया था, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये पूरा विवाद निपट ही जाए। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि पूरा विवाद है क्या। दरअसल कर्नाटक में ये सारा विवाद सीट शेयरिंग को लेकर, यानी कुर्सी की साझेदारी को लेकर के है। 2.5 साल आपकी साझेदारी, 2.5 साल मेरी साझेदारी, कुछ इस तरह की बातचीत अनौपचारिक रूप से शायद हुई हो। हालांकि इसकी कहीं कोई लिखित स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कर्नाटक में ये सारा विवाद सत्ता शेयरिंग के समझौते का ही है। अटकलों से उपजा ये विवाद जो 2023 के चुनाव के बाद शुरू हुआ था और डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री बनाए या फिर 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू करे। फॉर्मूला लागू तो किया गया लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया। बाकी के 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात बन नहीं पाई, क्योंकि 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी भी कुर्सी पर सिद्धरमैया ही हैं। आलाकमान का फैसला अंतिम है, ये कहना था मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का, क्योंकि शनिवार को नाश्ते के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को ब्रीफ किया, संबोधित किया और इस दौरान पार्टी के भीतर एकजुटता की पुष्टि दोनों ही नेताओं ने की। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि दोनों नेताओं ने पार्टी आलाकमान के हर फैसले का पालन करने का निर्णय लिया है, किसी भी भ्रम को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि आलाकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे। कल से कोई भ्रम नहीं रहेगा, अब भी कोई भ्रम नहीं है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ने ये भ्रम पैदा किया है और मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए सॉफ्ट टारगेट सबसे बढ़िया मीडिया ही होता है। कुछ भी समझ आए ना आए, आपको अपनी पार्टी आपसे संभले न संभले, मुख्यमंत्री के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ने को आप तैयार हो, सीधा का सीधा पूरा ठीकरा उठा करके मीडिया पर फोड़ दोगे। तो सब मीडिया ने किया, मीडिया की वजह से ये हुआ और मीडिया ही बाद में सॉफ्ट टारगेट नेताओं का बन जाता है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नाश्ता कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के कहने पर आयोजित किया गया था और 2028 के आगामी चुनावों या स्थानीय निकाय चुनावों के एजेंडे की चर्चा के संदर्भ में था। और इस बीच शिव कुमार ने यह स्पष्ट किया कि वो बहुत जल्द दिल्ली जाकर के हाईकमान से मुलाकात भी करेंगे और दोनों नेता एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन 2.5 साल की पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। डीके शिवकुमार करें तो क्या करें, इंतजार कर करके थक गए हैं, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। हाईकमान हस्तक्षेप करने की बात तो कहता है लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। अब अंतिम समाधान आलाकमान का ही हस्तक्षेप माना जा रहा है, लेकिन वो कब होगा इसके लिए डीके शिवकुमार को कुछ और इंतजार करना होगा।